नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिजनौरिया ललित एजुकेशन में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आर एस अग्रवाल का पहला टॉपिक करने जा रहे हैं। तो उसका पहला टॉपिक क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले क्या आ जाता है? संख्या पद्धति में सबसे पहले आ जाता है विभक्ति का नियम। तो आज हम विभक्ति का नियम सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एक का नियम। एक का नियम क्या होता है? यानी कि एक से कटने का नियम क्या होता है? एक से कटने का नियम मानो कुछ नियम नहीं है, यानी कि जिस संख्या को अगर हम एक से काटते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। कैसे देखते हैं? मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, अगर हम इस संख्या को एक से भाग देते हैं तो ये हमारे पास यही संख्या प्राप्त होगी। तो हमारे पास एक से काटने का कोई नियम नहीं होता। तो इसीलिए हम अधिकतर देखते हैं कि किताबों में एक का नियम हमें नहीं मिलता है। तो अब चलते हैं हम दो के नियम की तरफ। दो से विभाजित होने का नियम। दो से विभाजित होने का नियम क्या है? जिस संख्या के लास्ट में, अगर हमारे पास कोई भी संख्या हो, उस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, अगर इन संख्या में से कुछ भी हमारे पास आ जाता है तो वो क्या है? 2 से विभाजित हो जाएगी। अब हम देखते हैं कैसे। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये संख्या है, इसके लास्ट में क्या आ रहा, बस ये देखना है हमें कि हमारे पास क्या है? 8। 8 इनमें से है या नहीं? तो ये क्या है? 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसमें कोई भी पॉइंट वाला रूल नहीं काम करेगा। अब देखते हैं, इसको काट के देख लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि 14 14 14 14 हमने इसको काटा, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं आया। अब इसी प्रकार दूसरी संख्या काट के देख लेते हैं। कोई भी संख्या लीजिए, अब देखते हैं कि ये 2 से कट रही है या नहीं। अब हमारे पास केवल और केवल सम संख्या देखनी है। 0 2 4 6 8, जितनी भी संख्याएं हैं वो देखनी है। अगर उनमें से कोई भी एक संख्या मिल जाती है तो वो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ये था हमारा 2 का नियम। अब चलते हैं हम 4 के नियम की तरफ। चार से विभाजित करने का नियम। 4 से विभाजित करने का नियम ये होता है कि अगर कोई भी संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या है, तो उसके जो लास्ट 2 डिजिट हैं, उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित होने चाहिए। कैसे? बस ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित हो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये अगर पूर्णतः विभक्त हो गए तो वो संख्या क्या है? 4 से विभक्त हो जाएगी। कैसे देखते हैं? 4 एकम 4, बचा कितना? 3, हो गया 38। तो 4 अट्ठे 32, बचा कितना? 4 नम 36। अब बचा 2, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8। ये देख लीजिए, ये पूरा पूरा विभक्त हो गया। अब एक दूसरा नियम और देख लेते हैं हम। मान लीजिए ये इतनी बड़ी संख्या है। अब क्या है, ये हमारे पास 4 से विभक्त हो रही है या नहीं हो रही है, वो हम कैसे चेक करेंगे? बस इसके लास्ट 2 डिजिट देख लेंगे। अगर ये 4 से विभक्त है तो ये 4 से पूरी की पूरी संख्या विभक्त हो जाएगी, अगर नहीं तो वो 4 से विभक्त नहीं होगी। अब ये क्या है? 4 से देख लेते हैं विभक्त। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि ये विभक्त हो जाएगी पूरी की पूरी संख्या। अब हम इसको पूरी संख्या को 4 से विभक्त करेंगे। कैसे? 4 एकम 4, बचा कितना? 3, 4 नम 36, बचा कितना हमारे पास? 2, 4 छंग 24, बचा कितना? 2, हो गया कितना? 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, बचा 3, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, बचा कितना? 2 और 4 सत्ते 28। तो ये इतना इतना पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास 2 का 4 का। अब चलते हैं हम नियम नंबर 3 पर।
8 से विभाजित करने का नियम क्या है? 8 से विभाजित करने का नियम भी इन्हीं नियम पर आधारित है। इसमें क्या है, जो हमने 4 का नियम किया था उसमें 2 डिजिट देखनी थी। अब इसमें क्या है, लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, और वो 3 डिजिट अगर हमारी 8 से डिवाइड है तो 8 का नियम लागू हो जाएगा, अन्यथा 8 का नियम नहीं लागू होगा। कैसे? अब देख लीजिए, ये लास्ट की 3 डिजिट, ये हमारी अगर 8 से विभाजित है तो हमारा 8 का नियम लग जाएगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अब 8 से इनको विभाजित कर लेते हैं, 8 अट्ठे 64 और 8 ही कम 8, यानी कि पूरी की पूरी संख्या ये 8 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे पास 16 का नियम आ जाएगा। सोलह से विभाजित करने का नियम क्या है? ये संख्या, कोई भी संख्या आ जाए हमारे पास, अगर ये लास्ट की 4 संख्या हमारी 16 से डिवाइड है तो ये 16 के नियम पर अप्लाई होगा, अन्यथा 16 का नियम पर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारे पास 16 हो, 32 हो, 8 हो, उसी अकॉर्डिंग हम चलते हैं, जैसे हमने 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम और 32 का नियम, आगे ऐसे ही होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। तो अब हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम नियम नंबर आगे 3 से 3 से विभाजित करने का नियम। 3 से विभाजित करने का नियम क्या होता है? 3 से यानी कि 6 हो काट दीजिए, 9 हो काट दीजिए, 3 हो काट दीजिए, और 9 हो काट दीजिए, 3 हो काट दीजिए, और बची हमारे पास कोई भी संख्या। मान लीजिए हमने यहां पर 5 लिखा, तो अब क्या है, इनको जो बची हुई संख्या है उनको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। कैसे? के 2 और 2 4, 4 और 5 9। क्या 9 3 से डिवाइड होगा? जी हाँ, हमें पता है कि 9 3 से कट जाएगा, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, 3 से कट जाएगा। अब देख लीजिए कैसे। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 नम 27, बचा 2, हो गया कितना, 3 सत्ते 21, बचा कितना 2, हो गया कितना 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 पंजे 15। ये हमारा 3 से इतनी बार कट जाएगा। ठीक है, अब कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए हमारे पास कोई भी संख्या है, ये संख्या है, अब हमें चेक करना है। तो हमारे पास सीधा सीधा वो है कि 9 हो वहां पर काट दीजिए, 3 हो वहां पर काट दीजिए। अब इसको हम बनाकर भी लिख सकते हैं, 1 और 2 3, ये कट जाएगा हमारे पास, और ये 7 और 2 9 बन गया, तो 9 भी कट जाएगा हमारे पास। तो ये क्या है, ये भी हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे करेंगे कि इनको जोड़ लीजिए, 9 7 16, 16 और 2 18, 18 3 21, 21 और 3 24, 24 बटे 3। क्या 24 3 से डिवाइड है? तो अगर ये डिवाइड होगा तो ये 3 से विभाजित होगी, अन्यथा ये विभाजित नहीं होगी। तो हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, यानी कि ये हमारे पास 3 के नियम में अप्लाई करेगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक करें। अब हमारे पास चलते हैं 9 के नियम की तरफ। नौ से विभाजित करने का नियम। 9 से विभाजित करने का नियम क्या है? ये भी सेम 3 के ही तरीके से काम करेगा। कैसे? जहां पर भी 9 दिखाई दे, जहां पर भी 9 दिखाई दे वो वहां पर 9 काट दीजिए। कैसे?
ठीक है, ये हमने कुछ संख्या अपने आप ही लिखी है। अब हम इसको चेक करते हैं कैसे। जहां पर मैंने क्या बताया, जहां पर भी 9 दिखाई दे वहां पर काट दीजिए। 9, 7 और 2 9 बना, 9 से 9 बना और 3 से 3, यानी कि 3 3 6 और 3 9। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये पूरी पूरी कट जाएंगी, तो सारी की सारी क्या होगी, ये आपस, ये क्या है 9 से डिवाइड होगा। कैसे देखते हैं, 9 एकम 9, 9 का पढ़ा इसमें जाएगा नहीं, फिर हम दो संख्या में लेंगे तो जीरो बढ़ाना पड़ेगा। 9 सत्ते 63 और 9 अट्ठे 72, फिर उसके बाद 9 एकम 9, फिर 3 में नहीं जाएगा, फिर हम दो संख्या में एक साथ लेंगे तो फिर जीरो बढ़ाना पड़ेगा। 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो 9 तिया 27। अब हमारे पास 27 में से ये गए तो कितने बचे, 27 में से 33 घटा लीजिए तो 13 में से 7 गए, कितना बचा 6, तो हो गया कितना 63 और 9 सत्ते 63। ठीक है, तो हमारे पास इतनी बार ये संख्या कट जाएगी। देख लीजिए ये पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या बच जाता है, बच जाता है नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या है, 6 से विभक्त करने का नियम। 6 से विभक्त करने का नियम क्या है, यानी कि वो जैसे मैंने आपको बताया 2 का नियम, यानी कि वो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तो वो 6 के नियम में आएगी। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या, 5 से विभाजित करने का नियम। तो 5 से विभाजित करने का नियम क्या है, 5 से विभाजित करने का नियम है कि अगर कोई संख्या किसी संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 आ जाए तो वह क्या होगी, 5 से विभक्त होगी। कैसे, मान लीजिए हमारे पास दो संख्या है, एक ये होगी और एक आ गई ये, दो संख्या है, इसके लास्ट में 0 है और इसके लास्ट में 5 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 है तो 5 से विभक्त होगी। कैसे, 5 से विभक्त करके देख लीजिए, 5 तिया 15 बचा 3, हम बचा सॉरी 2 हो गया 25, 5 पंजे 25 और ये 0 का 0, इतनी बार विभक्त हुई। अब इसको देख लीजिए, ये भी 5 से विभक्त होगी क्योंकि इसके लास्ट में 5 है और हमने 5 ही बताया है। तो 5 तिया 15 बचा कितना 2, 5 पंजे 25, यानी कि 35 बार और 350 बार। समझ में आया। अब चलते हैं हम नियम नंबर 11, यानी कि 11 से विभक्त करने का नियम। 11 से विभक्त करने का नियम क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, तो कोई भी संख्या का मतलब क्या है, हमारे पास कोई भी संख्या लीजिए, ये मान लीजिए कोई भी संख्या लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास पहली संख्या इसमें जोड़ दीजिए, फिर इसमें जोड़ दीजिए, फिर इसमें जोड़ दीजिए, फिर इसमें जोड़ दीजिए, फिर इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, यानी कि पहली क्या है, ये है विषम, इसको मानेंगे। जैसे हम 1 2 3 4 5 इस प्रकार लिखते हैं संख्या, तो उसमें क्या है, पहली संख्या को क्या मानते हैं हम, विषम, दूसरी संख्या सम, यानी कि सभी विषम संख्या का योग, सभी विषम संख्या का योग जो होगा, पहली संख्या विषम मानी हमने, सभी विषम संख्या का योग, ठीक, और सभी सम संख्या का योग, और उन दोनों का अंतर हमारे पास 11 के नियम से, उसके लास्ट में क्या वो 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। कैसे देखो, ये देख लीजिए, ये बुक में दी हुई है RS अग्रवाल की, तो इसका हम आपको 11 से कैसे विभाजित होगी वो आपको सिखाएंगे। कैसे कि हमारे पास जो विषम संख्या का योग, वो एक साइड कर लीजिए, 6 और 2 8, 8 और 7 15, हमारे पास 15 हो गया, 15 और 6 21। ठीक, अब उसके बाद जो विषम संख्या है, 9 और 3 12, 12 और 0 12, 12 और 9 21, तो हमारे पास 21 माइनस 21 यानी कि 0। तो ये क्या है, ये हमारे पास कट जाएगी। अब हम इसको काट कर भी दिखाएंगे। कैसे, 11 दूनी 22, बचा कितना 1, 11 एकम 11, बचा कितना 5, 11 पंजे 55,
बचा कितना 4, 11 चौक 44, बचा कितना 3, हमारे पास हो गया कितना 11 दूनी 22 और 22 हो गया 22, बचा कितना था 8 हो गया। अब 8 में से हमारे पास, तो इस प्रकार हमारे सारे के सारे विभाज्यता के नियम कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।